अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा तीसरा टॉपिक जो है जो हमारा कंटिन्यूसली टॉपिक है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री। उसका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो तीसरा टॉपिक है दैट इज़ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या हमें बताती है और इसमें हम क्या कुछ फाइंड आउट करते हैं। सो इससे पहले हमने देखा कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे, से वी हैव पॉइंट ए एंड वी हैव पॉइंट बी, द टू पॉइंट्स ए एंड बी इन XY plane like this. If there is any point C lying on this line AB whose coordinates are x and y, both are unknown to us, यानी हमें इसके coordinates पता नहीं है, ना x पता है ना y पता, लेकिन हमें a के coordinates भी पता है, say this is 1, 2 and this is 3, 4, let it may be. सो सेक्शन फार्मूला हमें ये ढूंढने में मदद करेगी कि व्हाट विल बी एक्स का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा, ठीक। सो ये हमें मदद करेगा इसमें कि टू फाइंड x एंड y। सो यही हमें फॉर्मूला बताएगी कि कैसे हम इसका वैल्यू फिर ढूंढ सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि वही जिस तरह हमने इस डिस्टेंस फार्मूला में हमने एक फिगर बनाई थी, इसमें हम एक फिगर बनाएंगे, उसके हिसाब से फिर आगे चलेंगे। सो देखिए हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। सो लेट वी हैव XY plane, this is XY plane, x axis, and this is y axis, and we have 2 points, say this is A या B or P and Q like this. This is P and this is, say this is P and this is Q. इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, दिस इज x2, y2। मान लो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए P एंड Q। अब यहाँ से कोई तीसरा पॉइंट है दैट इज R, ये दिस इज R पॉइंट। अब हमें R के कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा। सो ये बन गई हमारी फाइनल फिगर ऑलमोस्ट। सो लेट दिस इज L, this is M, this is N, and this is S, this is T, let it may be, and this is U, ठीक। अब हम इन सारे पॉइंट्स के यहाँ पर मैं नाम लिखूँगा, इनका वैल्यू कितना होगा, क्या होगा। सबसे पहले लेट PQ is given line and R lies on PQ, ये तो हमें दिया हुआ है। सो ऑलरेडी हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं। P के कोऑर्डिनेट्स जो है दैट इज x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, ठीक। अब मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L। अगर आपको याद होगा पिछली बार भी मैंने आपको बताया कि वर्टिकल में x का कोऑर्डिनेट सेम रहता है, x का कोऑर्डिनेट सेम रहता है। सो यहाँ पर इसका x का कोऑर्डिनेट वही होगा जो P का है, इट मीन्स x1, लेकिन ऑन x एक्सिस y इज 0। सो Q का L का कोऑर्डिनेट जो होगा दैट विल बी x1, 0। अगर हम M पे जाएंगे, अब M पे वही होगा जो इधर होगा, ठीक, जो इधर है, से R का कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक, क्योंकि यही हमें फाइंड करना है। सो M पे x ही रहेगा लेकिन y 0 होगा।
इसी तरह अगर हम n पे जाएंगे, n पे x वही होगा जो इधर है, दैट इज x2 एंड y इज अगेन 0। ठीक, इसके आगे हम जाएंगे। सो अगर हम s की कोऑर्डिनेट्स को ढूंढेंगे, s का वर्टिकल कोऑर्डिनेट होगा सेम, जो इधर होगा वही इधर भी होगा, लेकिन वर्टिकल में y सेम रहता है। सो y इसका वही होगा जो r का y है, r का y इधर है। ठीक, दिस इज p, दिस इज r का y वही है जो s का भी होगा, लेकिन x इसमें सेम होगा एज दिस, जो इसका इधर से वर्टिकल में होगा। x इसका वही होगा जो इसकी वर्टिकल में होगा, वर्टिकल में x2 है, सो इट विल बी x2। अगर इसके बरक्स हम अब u पे जाएंगे, u पे वर्टिकल का x होगा, लेकिन हॉरिजेंटल का y 1 होगा, क्योंकि यहाँ का पॉइंट यहाँ के y के रिजेंबल होगा, सेम टू सेम होगा, और x इसका वर्टिकल के साथ मिलजुल रहेगा। तो इस तरह हमारे पास आ गया, इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहाँ से मैं कुछ डिस्टेंसेस आपको बताऊंगा, उनकी डिस्टेंसेस क्या क्या होगी। ठीक, सो ऑलरेडी एक और चीज़ भी आपको याद रखनी होगी कि जब भी हमें सेक्शन फार्मूला डिराइव करनी होगी या हमें सेक्शन फार्मूला यूज़ करनी होगी, तो इसमें दो चीज़ें होती है। एक होता है अननोन पॉइंट जो हमारे पास होगा, और दूसरा होता है रेशो। लेट इसका रेशो होगा, रेशो इज m1 डिवाइडेड बाई m2, यानी m1 इज टू m2 इसका रेशो है। रेशो इज गिवन, यानी दिस PR इज m1 and RQ is m2, so this is m1 and this that is m2। यहाँ से इसका रेशो भी हमारे पास आ गया। अब अगर मैं इसको बताऊंगा LM कितना होगा, सो लेट LM यहाँ से यहाँ तक फासला कितना है। अगर आपको याद होगा L और M का y 0 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर x और x1, तो डिस्टेंस विल बी x माइनस x1। ठीक, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यू कैन आल्सो फाइंड दिस, वहाँ से भी यही आएगा, यहाँ से भी डायरेक्टली ये भी आएगा। अब अगर इसको RS की डिस्टेंस हम मालूम करेंगे, RS LM is also equal to, this is also equal to PU, this is also PU, RS is also equal to MN, which is equal to this into this MN, 0 0 is 0, that is x2 minus x, इसका भी डिस्टेंस। इसके बाद अगर हम वर्टिकल पे जाएंगे, वर्टिकल में है RU एंड दैट इज इक्वल टू ST ऑल्सो। सो S का जो U का पॉइंट वही होगा, T का कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ से, इसमें मैंने वही बुला दिया, T का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो x वही होगा, दैट इज x2, कमा y वही होगा जो x का P का y है, दैट इज y1। ठीक, तो इसके बाद अगर हम यहाँ से डालेंगे, ढूंढेंगे RU विल बी इक्वल टू RU, इट मीन्स दिस माइनस दिस। यहाँ से अगर हम R पे देखेंगे, R का वैल्यू कितना है, दैट इज x कमा y। अगर हम U की बात करेंगे, दिस इज x कमा y1, सो x सेम होगा, तो डिफरेंस इज y माइनस y1। इसी तरह अगर हम QS पे जाएंगे, वहाँ पर x सेम है x2, और इधर भी S पर भी x2 है, Q पर भी x2, यहाँ पर भी x2 है। अब डिफरेंस आ गई y2 और y की, दैट इज y2 माइनस y। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स जो हमें यहाँ पर मिले हुए हैं इस फिगर से। अब हम जाएंगे इसको एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स की, कि ये जो वाला ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, इन ये जो दो ट्रायंगल्स है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक जो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास जो आ गई, इन दो ट्रायंगल्स को हम यूज़ करेंगे
सो दैट वी विल फाइंड कि कैसे हमारे पास इनका जो सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, वहाँ से हमें सेक्शन फार्मूला मिल जाएगी। हाँ, अब देखिए इधर इसमें हम ये फिगर मैंने यहाँ पर बनाई है। सो अब इसी फिगर को हम यूज़ करेंगे सो दैट वी विल डिराइव दिस फार्मूला अगेन। सो सबसे पहले मैंने यहाँ से दो ट्रायंगल्स लिखे हैं, एक का नाम है PUR, दूसरे का नाम है RSQ। सो दे आर सिमिलर, यू नो दैट दे आर सिमिलर। ट्रायंगल जो यहाँ पर बनी हुई है, ट्रायंगल PUR is similar to triangle RSQ by a similarity, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पर दो एंगल्स सिमिलर है। एक तो ये सारे एंगल्स 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, नंबर एक। नंबर दो, ये और ये एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये और ये। तो by angle similarity, the angles are the triangles are similar. When the triangles are similar, their corresponding parts are proportional. It means PR divided by RQ is equal to number 2 is PU divided by RS, which is equal to UR divided by QS। अब हम इन सब को वैल्यू देंगे कि इनकी डिस्टेंस क्या है हमारे पास। PR इसकी डिस्टेंस दी हुई है, दिस इज M1, so this is M1। Number 2 is RQ, this is M2। Now PU अगर इसकी डिस्टेंस आपको पता होगी, ऑलरेडी मैंने लिखा है यहाँ से इससे पहले कि वो है PU दिस माइनस दिस। यहाँ पर y सेम है, खाली x माइनस x1, दिस इज x माइनस x1। नाउ RS दिस इज x2 माइनस x माइनस x, ये मैंने यहाँ से लिख दिया है। अब इसी तरह यहाँ से है UR, इसमें x तो सेम है, अब y माइनस y1। अब अगर इसकी देखेंगे, दिस इज y2 माइनस y। सो दीज आर द थ्री रेशियोज, यहाँ से तीन रेशियोज जो है सिमिलर ट्रायंगल्स की, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है इनके, तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हम इन्हीं रेशियोज को मिलाएंगे तो वहाँ से हमें सेक्शन फार्मूला निकलेगी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, फ्रॉम दिस एंड दिस रेशियो यहाँ से निकलेगा, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो को मिलाएंगे। सो हमें मिलेगा M1x2 माइनस M1x, second is the M2x minus M2x1। सो अब यहाँ से x का कोफिशिएंट जो है इधर से और इधर से इनको वन साइड लेंगे और x1 x2 दूसरे साइड में ले जाएंगे। सो दिस विल बिकम, ये इधर जाएगा, सो दिस विल बिकम M1x2 प्लस M2x1 इज इक्वल टू M1x प्लस M2x। सो इस तरह हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से दोनों में x है, इनमें x1 और x2 है, ये अलग अलग है, लेकिन यहाँ से सेम है। सो इसमें हम x कॉमन करेंगे, वहाँ से बच गया M1 M2 और वहाँ से आ गया x। सो यहाँ से रह गया M1 x2 प्लस M2 x1। अब ये M1 M2 इसको डिवाइड करेंगे, वहाँ से निकलेगा M1 x2 प्लस M2 x1 होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, दिस इज वैल्यू फॉर x। सो अब यहाँ से जो हमने अभी एक वैल्यू लिखा था इस पॉइंट R का, x एंड y, सो x का वैल्यू हमारे पास आ गया ये। इसी तरह अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से आएगा M1 y2 plus M2 y1 divided by M1, M2 is equal to y। So similar, by using similar procedure for this and this ratio, by solving these three steps, you will get the ratio for y। So this is section formula। ये हमारे पास सेक्शन फार्मूला आ गया। अगर हमें जनरल में आपको सिंपल वर्ड्स में लिखूंगा, सो ऐसे हम लिख सकते हैं, x का रेशियो हमेशा होगा है M1x2 प्लस M2x1 divided by M1 plus M2, and y will be M1 y2 plus
m2 y1 over m1 plus m2. So this will be the ratio of जनरल, कुछ भी रेशो होगा आपको सिंपली x एंड y अगर ढूंढना होगा तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना होगा, इसी का नाम होता है सेक्शन फार्मूला। अब इसमें कुछ स्पेशल केस है, अगर हमें बताया जाएगा कि ये जो रेशो पॉइंट है इसने लाइन को बाइसेक्ट किया, ये पॉइंट इसने बाइसेक्ट किया 1:1 रेशो, सो उस वक्त हमारे पास x क्या होगा, सिंपली x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y विल बी इक्वल टू y1 plus y2 divided by 2 because m is 1, m1 is 1, m2 is 1, so 1 into x1 that is x2, 1 into x1 that is x1 divided by 1 plus 1 that is 2. Similarly, m1 is 1, m2 is 1, 1 into y2 that is y2 plus 1 into y1 this is y1 divided by 1 plus 1 that is 2. So जो मैंने यहाँ पर लिखा है सिंपल वर्ड्स में। इसी तरह अगर हमारे पास ट्राइसेक्शन का बोला जाएगा कि ट्राइसेक्ट किया है, दो पॉइंट्स ने किसी लाइन को तीन हिस्सों में बांट दिया, अब इसका पॉइंट क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, वहाँ से भी हम सेक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम पहले पॉइंट के लिए जाएंगे, सो दिस इज़ 1,2, सो उसका रेशो होगा x इज इक्वल टू 1 टाइम्स x2 प्लस 2 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई 3, या सिंपल में हम लिख सकते हैं x2 प्लस 2 टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई 3, so y will be similarly equal to y2 plus 2 times y1 divided by 3. Similarly for this, यहाँ से अगर रेशो होगा that is 2,1 because यहाँ से यहाँ तक है 1 और यहाँ से यहाँ तक है 2। अब हम इस पे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक है 2, यहाँ से यहाँ तक है 1, इसलिए यहाँ से 2:1, 1:2 का रेशो आएगा। इसी तरह अगर हमें यहाँ पर अब जाना होगा तो ये 2 इसके साथ जाएगा और ये 1 इसके साथ जाएगा, इस सिमिलर ये 2 के साथ जाएगा और 1 के साथ जाएगा। तो उस तरह हम कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में अब ईज़िली अब हम सेक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ईज़िली। सो ये था आज का हमारा टॉपिक जो सेक्शन फार्मूला था। इंशाल्लाह अब हम इसके आगे जो एक्सरसाइज आएगी उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो एक्सरसाइज है उस पर बात करेंगे। थैंक यू।